लखीमपुर खेरी सानिया में जान बहक हुए किसानों की याद में आज अंतिम अरदास का इनेकाद किया गया। इजलास तेगुनिया इलाके में हुआ, जहां 3 अक्टूबर को सानिया हुआ था। दुआए इज्तिमा में यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड और पंजाब से बड़ी तादाद में किसानों ने शिरकत की। वहीं कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने भी शिरकत की और महलूक किसानों को खराज अकीदत पेश किया और अहल खाना से भी मुलाकात की। लखीमपुर सानिया पर कांग्रेस का एक वफ्द सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से कल मुलाकात करेगा। राहुल गांधी की क़यादत में कल 11 बजे सदर जमहूरिया से मुलाकात करेगा। इस वफ्द में प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद, ए.के. एंटनी, अधीर रंजन चौधरी समेत दीगर लीडर शामिल होंगे। कांग्रेस इस मुद्दे पर वजीर ममलिकत दाखिला अजय मिश्रा के खिलाफ शिद्दत से आवाज बुलंद कर रही है। इसी हवाले से कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। हमारे साथ हैं राज्यसभा नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनसे हम बात करते हैं। सर, आप लोगों ने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा था, क्या स्टेटस आप लोगों को मिलने का समय दिया गया अभी तक? एक्चुअल मर्डर किया गया है, या ना तो एक्सीडेंट है, ना या कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम में मरे, ऐसा नहीं है। ये मारना, ये लोगों को डराना, इनको धमकाना, इनकी जो किसानों की मांगे हैं उसको नज़रअंदाज करना और डर पैदा करना किसानों में, इस वजह से उन्होंने ये काम किया है गवर्नमेंट ने। और बड़ी हिम्मत के साथ प्रियंका गांधी जी ने वहाँ गई, जाने के लिए उन्होंने कम से कम उनको 48 घंटे के ऊपर वहाँ पर एक जगह रखा गया, इलीगल डिटेंशन किया गया। इसके बावजूद भी वो बड़े हिम्मत के साथ उन्होंने उसका मुकाबला किया। फिर बाद में अपने गलती सुधारने के लिए बोली है या आगे कुछ नहीं कर सकते, ये समझ के उन्होंने प्रियंका गांधी जी को तो रिलीज़ किया। लेकिन हमारी मांग ये है कि एक तरफ आप अपराधी को अब अरेस्ट तो किए हैं, और जब उसकी इंक्वायरी चल रही है और उनके पिताजी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स हैं, वो खुद कहते थे मेरा बेटा उसमें इन्वॉल्व नहीं था, उस जगह पे नहीं था, इसीलिए तो उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये झूठा प्रोपेगेंडा है, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन सच्चाई अब अरेस्ट करने के बाद निकली। लेकिन इन्वेस्टिगेशन इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हम चाहते हैं सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज चीफ जस्टिस के नेतृत्व में ये सब इंक्वायरी होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि किसी मसले पर रद्द-ए-अमल का इजहार करना अलग मौजू है, लेकिन इसको सियासी मुफाद के लिए इस्तेमाल करना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। मंत्री जी ने कहा, और मैं कोट करता हूं, मानव अधिकार का बहुत ज्यादा हनन तब होता है जब उसे राजनीतिक रंग से देखा जाता है, राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, राजनीतिक नफा नुकसान के तराजू से तौला जाता है। इस तरह का सिलेक्टिव व्यवहार लोकतंत्र के लिए भी उतना ही नुकसानदायक होता है। यह आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को संबोधित करते हुए उन्होंने देश को याद दिलाया कि ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार, एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत संवेदनशील विषय है। अगर इसमें पक्षपात पूर्वक रवैया हो, इसमें एक बायस्ड एटीट्यूड हो और इसमें हम राजनीतिक पुट देने की कोशिश करें कि ये जो घटनाएं हो रही है वह हमारे राज्य में हो रही है जहां कांग्रेस के शासन है और इस कारण से हमें चुप्पी साधना चाहिए, और बाकी घटनाएं दूसरे राज्यों में हो रही है, इसलिए इन घटनाओं के आसपास हमें राजनीति करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं यह भी मानव अधिकार का हनन है। लेकिन राजनीतिक दलों का इस प्रकार से रोटी सेकना, राजनीति करना, मुझे लगता है कि समाज के साथ सबसे बड़ा अन्याय होता है। कानपुर में आज समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा की शुरुआत हुई। इस
यात्रा की शुरुआत खुद अखिलेश यादव ने की। वाज़ेह हो कि 4 अजला में करीब 190 किलोमीटर का सफर किया जाएगा। कानपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज से विजय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये देखिए ये रथ किस तरह से निकल रहा है विजय यात्रा का। आज से यहाँ पे शुरुआत हो गई है। अखिलेश इसके अंदर सवार हैं और आज यहाँ से जिस तरह से यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर किस तरह से ये यात्रा में शामिल हैं लोग। ये 4 जिलों से होते हुए ये यात्रा जाएगी और कल कानपुर देहात में समाप्त होगी। इस यात्रा का मकसद है कि जिस तरह से गंगा जमुनी तहजीब को बताना, साथ ही मौजूदा सब वक्त में जिस तरह से महंगाई बढ़ी हुई है, आप देख सकते हैं जिस तरह से ये यात्रा निकाली जा रही है। बिल्कुल ये एक चुनावी यात्रा है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। दिल्ली में एक मुश्तबा पाकिस्तानी दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसे लक्ष्मी नगर इलाके में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी शहरी की शिनाख्त मोहम्मद अशरफ की हैसियत की तौर पर हुई है। वो जाली शिनाख्ती कार्ड के साथ हिंदुस्तानी शहरी के तौर पर दिल्ली में रह रहा था। इसी से हासिल जानकारी पर AK-47 और दीगर हथियार और गोला बारूद जब्त किए गए हैं। एक पाकिस्तानी नेशनल को कल स्पेशल सेल की एक टीम ने अरेस्ट किया है। इस टीम को सुपरवाइज ललित नेगी और हृदय भूषण ACPs कर रहे थे। ये पाकिस्तानी नेशनल पिछले 1 डिकेड से ऊपर से इंडिया में रह रहा था और इंडियन आइडेंटिटी एक्वायर की हुई थी। इसके इंस्टेंस पे AK-47 मैगजीन्स, पिस्टल्स 2 और कार्ट्रिजेस और एक ग्रेनेड रिकवर किया गया है। इससे इनिशियल जो पूछताछ है उससे पता चला है कि ये पिछले कई सालों से इंडिया में रह रहा था और सबवर्जिव एक्टिविटीज़ के लिए एक स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा था। इसने इनिशियल पूछताछ में ये भी बताया है कि पास्ट में भी ये जम्मू कश्मीर और रेस्ट ऑफ इंडिया में कई टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है। उनको वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उनका वेरिफिकेशन कर रहे हैं इन्वॉल्वमेंट्स का। और अभी फ़िलहाल में इसका इरादा जो उसको टास्किंग की गई थी वो की गई थी कि ये एक कोई टेरर एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करनी थी। जगह नहीं बताई गई थी, बट ये हथियार वगैरह जो हैं ये उसी टेररिस्ट एक्टिविटी को ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए पहुंचवाए गए थे। इसकी हैंडलिंग पाकिस्तान ISI कर रही थी और ये पाकिस्तान ISI ने इसको ट्रेन करके, जैसे मैंने कहा कि 1 डिकेड पहले जब इंडिया आया था तो इसको बांग्लादेश के रास्ते से सिलीगुड़ी बॉर्डर से इंडिया भेजा गया था। इसकी जो बाकी इन्वॉल्वमेंट्स हैं उनको हम वेरीफाई कर रहे हैं और इसके बाकी एसोसिएट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जो समझ में आ रहा है वो ये कि इसने हर तरह का काम किया है, जैसे एक स्लीपर सेल की तरह किया है, जिसमें इसने कई बार सबवर्जिव एक्टिविटीज़ की हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की हैं, कई बार कुछ एस्पेनेस के टास्किंग जब इसको हुई वो भी किए हैं। क्योंकि ये एक इनिशियल स्टेज है तो बाकी इन्वॉल्वमेंट्स या बाकी जो चीज़ें आएंगी वो आपके साथ फिर जब कंफर्म हो जाएंगी तो आपसे रूबरू होंगे। कौमी इंसानी हकूक कमीशन के 28वीं यौम तासीस के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने पूरी दुनिया को अदम तशद्दुद का रास्ता दिखाया है। पूरी दुनिया महात्मा गांधी को इंसानी हकूक की अलामत के तौर पर देखती है। आप सभी को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के 28वें स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई। ये आयोजन आज एक ऐसे समय हो रहा है जब हमारा देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। भारत के लिए मानव अधिकारों की प्रेरणा का, मानव अधिकार के मूल्यों का बहुत बड़ा स्रोत आजादी के लिए हमारा आंदोलन, हमारा इतिहास है। हमने सदियों तक अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में अन्याय अत्याचार का प्रतिरोध किया। एक ऐसे समय में जब पूरी दुनिया विश्व युद्ध की हिंसा में झुलस रही थी, भारत ने
पूरे विश्व को अधिकार और अहिंसा का मार्ग सुझाया। हमारे पूज्य बापू को देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व मानव अधिकारों और मानवीय मूल्यों के प्रतीक के रूप में देख। मीनाक्षी गुप्ता ने आज केडीए पहुंचकर नौकरी ज्वाइन कर ली है। उनकी तकर्रुरी ओएसडी के ओहदे पर हुई है। ख्याल है कि मीनाक्षी गुप्ता गुज़श्ता दिनों गोरखपुर में कत्ल कर दिए गए मनीष गुप्ता की अहलिया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने नौकरी देने का वादा किया था। मीनाक्षी गुप्ता ने कहा कि अभी मनीष को इंसाफ नहीं मिला है और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा जदोजहद जारी रहेगी। सीएम जी से बात भी हुई थी कि हमारा केस ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो अभी कुछ मेरे हिसाब से वो केस पूरा ही होता है। मुझे सरकारी का कुछ नहीं है, मैं एक आम नागरिक हूँ, तो आम नागरिक के हिसाब से मैंने कहा था कि पूरा केस मेरा ट्रांसफर कर दिया जाए। मैं 4 साल के बच्चे के साथ जाकर वहाँ पे कैसे बैठूँ, और मुझे गोरखपुर में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। मराठवाड़ा में इजाफी बारिश किसानों के लिए मुसीबत साबित हो गई है। खड़ी फसलें बर्बाद हो गई है। हजारों हेक्टेयर जमीन ज़ेर-ए-आब आ गई है, जिसकी वजह से किसानों पर भूखमरी की नौबत आ गई है। जिला इंतजामिया और हुकूमत की जानिब से किसानों को अभी तक कोई इमदाद नहीं मिल पाई है, जिसकी वजह से किसान तंजीमों को एहतिजाज का रास्ता इख्तियार करना पड़ रहा है। औरंगाबाद में एमएनएस की क़यादत में किसानों ने जागरण धरना दिया। इनका इल्जाम है कि सरकारी हुक्काम सर्वे के नाम पर वक्त ज़ाया कर रहे हैं, जबकि किसानों को फौरी इमदाद की ज़रूरत है। एमएनएस का मुतालबा है कि मराठवा में कहत का ऐलान होना चाहिए और फौरी इमदाद को यकीनी बनाया जाए। महाराष्ट्र में ओला दुष्काल जाहिर करना चाहिए। कौन से भी पंचनामे न करते हुए हर एक किसान को पर हेक्टरी 50,000 की मदद करनी चाहिए। जिस गाय बैल भैंस की मृत्यु हो गई है उस हर एक को 50,000 रुपये की मदद करनी चाहिए। जिनके घर उद्ध्वस्त हो गई है उन घरों के लिए नया बनाने के लिए उनको मदद करनी चाहिए। आने वाले 8 दिन में अगर महाराष्ट्र सरकार ने हमको मदद नहीं की तो पूरे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से रास्ते पे आके हम तीव्र आंदोलन करेंगे। अब बात करते हैं गाजियाबाद की, जहां पुलिस ने एक गैर कानूनी पटाखा फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने छापामारी के दौरान कई तरह के केमिकल समेत लगभग 3 करोड़ रुपए की कीमत के पटाखे बरामद किए हैं। पुलिस ने मौके पर से 200 प्राइवेजर्स समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि फैक्ट्री चलाने वाले 3 अफराद अभी तक फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थाना मधुबन बापूधाम क्षेत्र में मनन धाम के पास एक अवैध पटाखा फैक्ट्री का पर्दाफाश स्वाट टीम के द्वारा किया गया है। इस फैक्ट्री में जो विस्फोटक पदार्थ पाए गए हैं उनकी अनुमानित कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए के आसपास है। मौके पर से 6 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें से वहां सुपरवाइज़र, लैब टेक्नीशियन और मशीन ऑपरेटर हैं। इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया है कि ये फैक्ट्री जो है इसका मालिक मनीष जैन और इसके साथ में ललित गोयल एवं तरुण ये व्यक्ति हैं जो इसके साथ बराबर के साझेदार हैं। इनके संबंध में अन्य जानकारी की जा रही है। इसके अलावा फैक्ट्री में भारी मात्रा में एथेनॉल और अन्य रासायनिक पदार्थ भी प्राप्त हुए हैं। ये जो फैक्ट्री है ये रिहायशी इलाके के बीच में है, जिसमें ये बहुत बड़ा खतरा था कि अगर इसमें कभी विस्फोट होता है तो भारी मात्रा में जनधन की हानि हो सकती है। इस बारे में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आज़ादी के जश्न के साथ मुल्क में दूध का इनकलाब लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह मना रहा है। इस मौके पर हम आपको बताते हैं कि किस तरह अमूल ने वक्तन फवक्तन मुल्क और बैरून मुल्क में मुकम्मल कामयाबी के साथ अपना पैगाम पहुंचाया है। अमूल ने अनोखे अंदाज में लोगों तक अपनी मसनूआत के बारे में मालूमात फराहम कराई। अमूल का हर इश्तिहार एक नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश होती है कि अपनी बात मुनफरद और दिलचस्प अंदाज में हम तक पहुंचाए। आइए देखते हैं अमूल की एक अनमोल कहानी। रामायण के बाद साल 1979 में बारी आई अगले टीवी सीरियल महाभारत की। महाभारत के थीम पर 1979 में बना अमूल का ये विज्ञापन काफी लोकप्रिय हुआ। महाभारत सीरियल भी भारतीय टीवी क्रांति में मील का पत्थर बना। विज्ञापन में कर्ण और भगवान कृष्ण की छवियां हैं। कर्ण सोने के कवच कुंडल पहनते थे, अमूल बटर के सुनहरे रंग की तरफ इशारा।
संदेश था कि ये लोगों को पसंद है। ऑलवेज अमूल यूज करना वाक्य में करना को कर्ण भी पढ़ सकते हैं। फजाई आलूदगी पर दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। फजाई आलूदगी के खिलाफ मुहिम में हिस्सा लेने के लिए केजरीवाल ने 3 मशवरे दिए, जिनमें रेड लाइट पर गाड़ी को ऑफ करना शामिल है। 18 अक्टूबर से मुहिम का आगाज होगा। तो हम अपने हिस्से का पोल्यूशन कम कर लें। आज इसके लिए मैं आपसे 3 गुजारिश करने के लिए आया हूँ। नंबर 1, पिछले साल हम सब लोगों ने एक कार्यक्रम चलाया था, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, याद है? उसके बड़े शानदार नतीजे आए थे कि तो आज एक तो ये कसम खानी है कि अब रेड लाइट के ऊपर हम जब भी रुकेंगे गाड़ी ऑफ करेंगे। 18 तारीख से ये कैंपेन चालू हो रहा है और आप आज से ही शुरू कर दो। अगर आप मेरा ये सुन रहे हैं तो आज से ही शुरू कर दो। 18 से तो एक फॉर्मल लॉन्च है, लेकिन आप आज से ही शुरू कर दो कि जैसे ही रेड लाइट के ऊपर गाड़ी रुके आप इसको ऑफ कर दो, अपनी गाड़ी को ऑफ कर दो। दूसरा, हफ्ते में एक बार क्या हम अपनी गाड़ी या अपनी स्कूटर का इस्तेमाल एक बार या एक से अधिक बार रोक सकते हैं? मतलब जैसे हम दफ्तर जाते हैं या हम मार्केट जाते हैं या हम कोई एंटरटेनमेंट किसी भी चीज़ के लिए घर से निकलते हैं, अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, अपना स्कूटर लेके जाते हैं। एक बार हफ्ते में ऐसा कर लें कि हम अपनी गाड़ी नहीं लेके जाएंगे, या तो मेट्रो से जाएंगे या बस से जाएंगे या किसी के साथ गाड़ी शेयर कर लेंगे। और तीसरा, हमने ग्रीन दिल्ली ऐप बनाया था। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो उसे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए और जिम्मेदारी लीजिए कि कहीं भी दिल्ली के अंदर आप पोल्यूशन देखते हैं, आप देखते हैं कोई ट्रक जा रहा है उसका बड़ा पोल्यूशन हो रहा है, आप देखते हैं कोई इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री से बड़ा पोल्यूशन हो रहा है, आप देखते हैं कि कहीं पे कूड़ा जला रहे हैं उसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, आप उसकी शिकायत उस ग्रीन दिल्ली ऐप में कीजिए। हमारी टीम तुरंत पहुंच के उस पोल्यूशन करने वाली चीज़ को रोकेगी, उसको पोल्यूशन करने से रोकेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि घरेलू परवाजों पर से पाबंदियां खत्म करने का फैसला किया गया है। 18 अक्टूबर से 100% गुंजाइश के साथ परवाजों की इजाजत है। वजारत शहरी हवाबाजी ने ये जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको घरेलू परवाजों के ताल्लुक से बता रहे हैं कि घरेलू परवाजों से पाबंदी अब खत्म करने का फैसला किया गया है। अब 18 अक्टूबर से 100% गुंजाइश के साथ परवाजों की इजाजत होगी। इसकी इजाजत वजारत शहरी हवाबाजी ने दी है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।